हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस डू योर ओन एनालिसिस एंड रिसर्च और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको ट्रस्ट है तो। अदरवाइज उन पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, खुद का ही आप एनालिसिस कीजिए। एंड थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक्स बाय टेकिंग अ लोन और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और गोल्ड एटसेट्रा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए। और अगर आपको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज 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 लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। वहां पर काफी अच्छा वीडियो है, वो वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे भी और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इन्फोसिस की बात की थी। इन्फोसिस का पूरा कैलकुलेशन था, बोनस वगैरह का एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं, स्प्लिट। और लास्ट में ये भी बताया था कि अगर ये कंपनी बोनस और स्प्लिट नहीं देती तो आज उनका एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाता। तो सेम जैसे इन्फोसिस है वैसे ही और भी कंपनियों के एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपको खुद को भी समझ में आएगा कि इनका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज की फेस वैल्यू आज भी ₹1 है, ₹1 है। बोनस, इफ वी टॉक अबाउट बोनस, बोनस के बारे में अगर बात करें तो कंपनी ने पहला बोनस, फर्स्ट बोनस दिया था 1965 में। टोटल नंबर ऑफ बोनस 8 बार दी चुकी है कंपनी, स्प्लिट 1 बार दी चुकी है। और अभी की करंट मार्केट प्राइस कंपनी की चल रही है 192। इसका मतलब अगर कंपनी बोनस नहीं देती, स्प्लिट नहीं करती, आज उसका वैल्यू कितना हो जाता? 22,979 यानी 22,979। अब मेरा ये वीडियो बेस है कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले लिए होते, 10 शेयर्स यू हैव होल्ड इट फ्रॉम द ईयर 1965, सो आज आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाते? 1197। अभी जरा डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अगर आप 10 शेयर्स पहले से लेके रखे होते तो आपको बोनस के ऊपर और स्प्लिट मिलते जाता तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाता 1197। और कंपनी का आज का डिविडेंड का जो रेट है वो ₹2 का रेट है, यानी ₹2 का कंपनी इज पेइंग डिविडेंड ऑन 1 शेयर। सो टोटल नंबर ऑफ डिविडेंड हमें मिलता 2934। काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये समझ गया तो आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में समझ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस। टीसीएस की आज की फेस वैल्यू ₹1। इसका मतलब कंपनी के स्प्लिट होने के, शेयर्स के स्प्लिट होने के कोई चांस नहीं है। बोनस के बारे में देख लेते जरा। बोनस कंपनी ने पहली बार दिया था 2006 में। अब तक का 3 बार बोनस दे चुकी है कंपनी और स्प्लिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। करंट मार्केट प्राइस कंपनी की चल रही है 3082 रुपीज, ₹3082। काफी बड़ी अमाउंट है, कंपनी भी तो बड़ी है। अगर कंपनी ने शुरू से लेकर अब तक बोनस और स्प्लिट नहीं किया होता तो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू होता 24,656। अब जरा डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अगर आपने 10 शेयर्स 2006 से लेके रखे होते तो बोनस के ऊपर बोनस मिला के आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते 80। ऑब्वियसली डिविडेंड पर शेयर, कंपनी का आज का एक शेयर का डिविडेंड है 38 रुपीज। बहुत ही बड़ी अमाउंट है, काफी बड़ी अमाउंट है, 38 रुपीज एक शेयर का। सो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको मिल जाता 3040 रुपीज, 3040। क्या? चलो अब बात करते हैं आईटीसी कंपनी की। काफी लंबे टाइम से होल्ड करती है, निफ्टी 50 का पार्ट है। टुडेज करंट फेस वैल्यू इज ₹1, सो देयर इज नो चांस ऑफ स्प्लिट। लेट्स टॉक अबाउट द बोनस। कंपनी ने फर्स्ट बोनस दिया था इन द ईयर ऑफ 1980 में फर्स्ट बोनस दिया था। कंपनी ने अब तक का 7 टाइम्स बोनस दे चुकी है। स्प्लिट का इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। एंड कंपनीज का टुडेज मार्केट प्राइस इज 211.50, ₹211.50 है। अगर कंपनी ने बोनस नहीं दिया होता, कभी भी बोनस नहीं दिया होता, तो आज की कंपनी की एक शेयर की वैल्यू 72,968 होती। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझना है कि भाई इतना कैसे आया 72,968, आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो। मैंने इन्फोसिस के ऊपर फुल वीडियो बनाया था कैलकुलेशन और स्टेप बाय स्टेप के साथ में। आपने अगर इन्फोसिस समझ लिया तो बाकी का कोई भी शेयर्स का आप वैल्यू खुद से भी निकाल सकते हो। डिविडेंड,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड के पहले नंबर ऑफ शेयर्स तो होना चाहिए। तो यहाँ पे अजम्पशन दिया है कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले से लेके रखे होते तो बोनस मिला के आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? 3450, 3450। और कंपनी का एक शेयर का डिविडेंड आज की रेट के हिसाब से 10.50 का चल रहा है, यानी कंपनी एक शेयर पे 10.5 रुपए का डिविडेंड देती है। सो अगर डिविडेंड की बात करें तो टोटल डिविडेंड आपको मिल रहा है 35,017 रुपीज, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है खाली डिविडेंड। सोचो अगर आप यही डिविडेंड फिर से इन्वेस्ट करोगे यही कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके, तो सोचो आपके पास और भी नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट इज मदरसन सुमी। एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपीज है, मतलब स्प्लिट होने का कोई चांस नहीं है। चलो बोनस के बारे में देख लेते हैं। बोनस, सबसे पहला बोनस कंपनी ने दिया था 1997। कंपनी ने अब तक 9 बार बोनस दे चुका है। स्प्लिट की बात करें तो 2 बार स्प्लिट हो चुका है। बाप रे, काफी इंटरेस्टिंग। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 243 रुपीज। वैल्यू पर शेयर की बात कर लेते हैं तो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है 94,380। 94,380, सोचो जरा, 94 एमआरएफ से भी बढ़ गया है। तो डिविडेंड की बात कर लेते हैं, लेकिन डिविडेंड के पहले नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अजम्पशन है कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले से लेके रखे होते तो आज आपके पास बोनस ऐड करके यू वुड बी गेटिंग अराउंड 3,922 शेयर्स। एंड कंपनीज का 1 शेयर का डिविडेंड इज 1.5 रुपीज। सो टोटल डिविडेंड यू वुड बी गेटिंग अराउंड 5,882.63। नॉट बैड। अगर यही अमाउंट फिर से आप री इन्वेस्ट कर दोगे मदरसन सुमी शेयर्स में, तो सोचो आपको और भी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मिल सकते थे बीच बीच में। ये तो एक ही साल का डिविडेंड है, हर साल कंपनी ने कुछ तो डिविडेंड दिया होगा, तो आप वही डिविडेंड री इन्वेस्ट करते हैं। खर्चा नहीं करना चाहिए, आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो काफी बढ़ जाता। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कोलगेट एंड पामोलिव कंपनी। कोलगेट एंड पामोलिव कंपनी का फेस वैल्यू आज ₹1 है, तो स्प्लिट का कोई चांस बनता नहीं है। बोनस के बारे में बता दी तो बोनस कंपनी ने सबसे पहला बोनस 1982 में दिया था। अब तक 7 बार कंपनी बोनस दे चुकी है और स्प्लिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1632.70 रुपीज, 1632 रुपया 70 पैसा अभी का प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर ये कंपनी बोनस और स्प्लिट नहीं करती कभी भी, तो एक शेयर का प्राइस होता 1,67,188। 1,67,000। सोचो, मतलब एमआरएफ से भी महंगे शेयर्स है जो आपको अभी भी कम दाम में मिल रहा है। आई मीन कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते 15 साल 20 साल, तो शायद से तभी पता चलेगा आपको कि इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट, अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड के पहले नंबर ऑफ शेयर्स तो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे अजम्पशन में हमने 10 शेयर्स लिए हैं कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले से लेके रखे होते तो बोनस ऐड करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? 1024, 1024 शेयर हो जाते, यानी कि 1014 शेयर्स तो आपको फ्री में मिले समझो। सो एक शेयर का डिविडेंड आज के रेट के हिसाब से ₹3.80 चल रहा है। तो अगर टोटल डिविडेंड की बात करें तो टोटल डिविडेंड 1024 मल्टीप्लाई बाय 3.80 तो आपको मिलेगा 3,891। काफी छोटी अमाउंट है डिविडेंड की, क्योंकि कंपनी डिविडेंड ज्यादा इसलिए नहीं देती क्योंकि कंपनी खुद के बिजनेस में ही रीइन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी डिविडेंड ज्यादा देनी शुरू कर दी तो कंपनी के पास रिजर्व्स में पैसे कम पड़ेंगे, तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती है। आई होप यू आर गेटिंग कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर डिविडेंड ज्यादा दिया तो कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है। आपने देखा होगा बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट्स की जो कंपनियां हैं वो डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है, लेकिन उनका ग्रोथ है ना वो बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस का वैसे मैंने पूरा वीडियो लास्ट टाइम बना दिया था, सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ है। बोनस, अच्छा, कंपनी का फेस वैल्यू ₹5 है, मतलब अभी भी कंपनी में स्प्लिट होने के चांस है। बोनस की बात करें तो बोनस कंपनी ने फर्स्ट बोनस 1994 में दिया था। कंपनी ने अब तक 8 बार बोनस दे चुकी है। स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने अब तक 1 बार स्प्लिट कर चुकी है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1348, नॉट बैड अमाउंट। अगर कंपनी ने शुरू से लेकर अब तक बोनस कभी भी दिया नहीं होता, स्प्लिट नहीं किया होता, तो आज का रेट में उनका मार्केट प्राइस होता 13,80,352। एक शेयर का वैल्यू, अगर कंपनी ने बोनस और स्प्लिट कभी भी नहीं दिया रहता तो आज की रेट में उनका वैल्यू हो जाता एक शेयर का 13,80,352। क्या आप बाय करेंगे 13 लाख का एक शेयर?
ऑब्वियसली नॉट, मैं खुद भी बाय नहीं करूंगा। इसीलिए तो कंपनी ने क्या किया है, बार बार बोनस देते गई है, स्प्लिट देते गई है, ताकि वो चाहती है कि जो उनके शेयर्स है वो छोटे से छोटा इन्वेस्टर्स भी परचेज कर सके। और आप देख सकते हो 1348 का एक शेयर तो मैं परचेज कर ही सकता हूं, बट 13 लाख का तो थोड़ा मुश्किल है। अब डिविडेंड की जरा बात करें, लेकिन डिविडेंड के पहले एक बात है कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले से लेके रखे होते तो बोनस मिला के, बोनस ऐड करके आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाते? 10,240 शेयर्स यू वुड बी होल्डिंग नाउ। सो डिविडेंड पर शेयर करंट, एज पर करंट डिविडेंड का रेट, कंपनी इज पेइंग ₹27 का डिविडेंड पर ईयर। think about it. So total dividend per share, so total dividend you would be getting around 2,76,480.20, यानी कि 2,76,000 एक नॉर्मल पर्सन की सैलरी हो गई बॉस। मतलब आपको सिर्फ शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डिविडेंड मिलते रहेगा, डिविडेंड मिलते रहेगा और डिविडेंड मिलते रहेगा। और अगर आप ये डिविडेंड खर्चा ना करते हुए फिर से यही कंपनी में या किसी और अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपका ग्रोथ और बढ़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट विप्रो। विप्रो की आज की फेस वैल्यू है ₹2। इसका मतलब अभी भी थोड़ा चांस है, थोड़ी उम्मीद है शेयर स्प्लिट होने की। बोनस के बारे में देख लेते हैं। कंपनी ने फर्स्ट टाइम बोनस इश्यू किया था 1971। टोटल 13 बार बोनस इश्यू कर चुकी है। स्प्लिट की बात करें तो एक बार स्प्लिट दे चुकी है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹515, 550। ये देखा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट है, ₹515, बहुत ही छोटी अमाउंट है। लेकिन अगर कंपनी ने शुरू से लेकर अब तक कभी भी बोनस या स्प्लिट नहीं दिया होता तो उनकी आज की वैल्यू हो जाती 1,71,39,200, 1,71,39,000, which is quite a long big amount। इतनी बड़ी है तो आराम से अच्छी सी जगह पे, अच्छी सिटी में 2 BHK तो एक आराम से आ ही जाएगा एक शेयर की वैल्यू से। थिंक अबाउट इट। तो क्या आप खरीदेंगे 1,71,00,000 का एक शेयर? ऑब्वियसली नॉट, पैसे ही नहीं है। इसीलिए तो कंपनी चाहती है कि हमारे जो शेयर्स है वो छोटे से छोटे इन्वेस्टर तक पहुंचे। इसीलिए कंपनी क्या करती है, बार बार बोनस एंड डिविडेंड देती है ताकि उनकी शेयर्स की प्राइस जो है वो ब्रेक हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे आज की शेयर की प्राइस के हिसाब से ₹515 का रेट चल रहा है, जो काफी लिमिटेड अमाउंट है कोई भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। बोनस क्या, डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं, लेकिन डिविडेंड के पहले नंबर ऑफ शेयर्स तो होना चाहिए। और नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मैंने यहाँ पे अजम्पशन रखा है कि अगर आपने 10 शेयर्स पहले से होल्ड करके रखे होते तो बोनस के ऊपर बोनस मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3,32,800 शेयर्स आपके पास हो जाते। 3,32,800 शेयर, सोचो जरा। और कंपनी का आज की रेट में डिविडेंड चल रहा है खाली ₹1। अब देखा जाए तो अगर समझो कि मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया विप्रो में और आज मैं इंटरनेट पे कोई भी स्टॉक मार्केट का साइट पे विप्रो का रेट देख रहा हूं, भाई ₹515 का रेट है और ₹1 कंपनी डिविडेंड दे रही है, ऑब्वियसली मैं परचेज नहीं करूंगा। बट आप हिस्ट्री देखो, इनकी पास्ट हिस्ट्री, ये ₹1 नहीं देखो। अगर आपने 10 साल भी इसको होल्ड करके रखा तो आपको बोनस के ऊपर मिला के आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे तो ये ₹1 भी बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ही ज्यादा। अब ये ₹1 का वैल्यू ये वही समझ सकता है जिन्होंने इनको सालों तक होल्ड करके रखा होगा। अभी के लिए मैंने अभी नया हूं, स्टॉक मार्केट में आया हूं, विप्रो परचेज करना है, ₹1 का डिविडेंड को देख के मैं परचेज नहीं करूंगा। डोंट थिंक लाइक दैट। हिस्ट्री चेक करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने पहले से 10 शेयर्स लेके रखे होते तो आपके पास टोटल कितने हो जाते? 3,32,800 शेयर्स हो जाते। इसका मतलब अगर आप 3,32,800 शेयर्स रखते, ₹1 का डिविडेंड मिलता आपको, तो आपके पास टोटल डिविडेंड हो जाता 3,32,800। सोचो जरा। तो ये ₹1 को मत देखना, आप लॉन्ग टर्म की सोचो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विप्रो कंपनी बहुत स्लो चलती है। आप बताओ ये कहाँ की स्लो है? 1,71,00,000 का वैल्यू का एक शेयर होना चाहिए। और डिविडेंड के मामले में कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है, फिर भी लोगों को कम ही लग रहा है कि भाई नहीं, विप्रो कंपनी तो बहुत स्लो चलती है, इससे अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। बट सी द पावर ऑफ विप्रो। ठीक है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। सो द मेन पंच लाइन इज, वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आपका बेस्ट फेवरेट टाइम जो है वो हमेशा के लिए रहना चाहिए शेयर्स को होल्ड करने के लिए। ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट ऊपर है तो आपने तभी खरीद लिया और डाउन हो रहा है तो तभी आप डर के मारे बेच रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है।
चाहे मार्केट डाउन हो तो उल्टा आपको और परचेज कर लेना चाहिए शेयर्स को, ना कि आपको निकल के भाग जाना चाहिए वहां से। एंड वॉरेन बफे जी ने एक वर्ड कहा है, काफी अच्छा सेंटेंस है वो, इफ यू कांट होल्ड स्टॉक फॉर 10 years डोंट थिंक टू कीप इट इन योर पोर्टफोलियो इवन फॉर 10 minutes। अगर आप कोई भी शेयर को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में उसको नहीं रखना। सो ऐसी ही कंपनी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको आगे चल के कहीं भी ज्यादा रिस्क ना लगती हो, या आप एक बार इन्वेस्टमेंट किए आंख बंद करके तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करके रख दो, हो गया काम आपका। सो ऐसे ही कुछ वीडियोस मैं आगे बनाते जाऊंगा, सो देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस में, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे के वीडियोस देखने के लिए। मुझे आगे सेक्टर एनालिसिस के बारे में बताना है, कंपनी एनालिसिस के बारे में बताना है, और मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा सारी कंपनियों के, सारी दिग्गज कंपनियों के, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इनका एनालिसिस करके बताऊंगा। और जो कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी अपना खुद का पर्सनल एनालिसिस करके आपको प्रेजेंट करूंगा। तो ये कंपनी है, आप ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कितनी है, वीक कितनी है, प्लस पॉइंट क्या, नेगेटिव पॉइंट्स क्या, ये सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। बने रहिए वीडियोस में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।